अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम इलेक्ट्रॉनिक्स के एक और लेक्चर के साथ हाज़िर हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स का आए ये लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। और ये लेक्चर हमारा स्टार्ट होने जा रहा है ऑपरेशनल एम्पलीफायर से। तो हम पहले तो करते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर है क्या। एन इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर विच इज़ बिल्ट ऑन अ सिंगल कंडक्टर चिप, सेमीकंडक्टर चिप। असल में ये सिलिकॉन की चिप होती हैं, सेमीकंडक्टर से बनी हुई और ज़बरदस्त किस्म की इनकी एप्लीकेशन है, सुपर फास्ट होती हैं और ऑपरेशन बहुत तेज़ जो है ये ऑपरेट करती हैं। ये इसका सिंबल है, जो जहाँ प्लस है असल में इसका मतलब ये प्लस टर्मिनल नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है। और जहाँ माइनस का साइन लगा होता है वहाँ पे इसका मतलब है कि ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है। और ये प्लस और ये माइनस, ये जो V प्लस और V माइनस लिखे हुए ये इसके ऑपरेटिंग टर्मिनल है और ये आउटपुट टर्मिनल है। ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जनरल सिंबल है। अच्छा, इट इज़ आल्सो यूज समटाइम्स टू परफॉर्म द मैथमेटिकल ऑपरेशन, वो भी कर सकते हैं। ये 8 पिन पैकेज में जो सबसे सिंपल आता है 741 ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अब तो खैर 8 पिन के बजाय ये बहुत ज़्यादा पिन पे भी मुश्तमिल होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि रैम रोम आजकल मोबाइल्स की जो है वो बहुत हैवी आ रही हैं। 8 GB की रैम रोम और 1 to 8 GB से भी ज़्यादा 512 GB तक जो है वो मोबाइल ही आ गए हैं। तो इनकी जो पिन्स होते हैं ये 150 भी हो सकती हैं ICs की। अब ये वो 8 पिन पैकेज है, देखें 741, ये आपको अंदर लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है इसके, उधर गौर से देख लें। जो पहली इस तरह अगर 8 पिन्स हों तो ये वाला जो निशान है ब्राउन, ये असल में एक ये सिलिकॉन चिप के ऊपर एक गड्ढा बना होता है, एक जो है ना निशान लगा होता है। इस निशान से इस तरह अगर आप जिस तरह ये रखा हुआ है इसी तरह रखें तो ये पिन्स की ये यूनिवर्सल काउंटिंग ऐसे ही होगी। ऊपर से 1 2 3 4, ये फिर 5 6 7 और 8 ऊपर की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि 1 और 2 जो है ये 2 और 3 सॉरी ये इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स हैं, और जो 6 है वो इसकी आउटपुट है। और इसके ऑपरेटिंग टर्मिनल कौन से हैं जी? 7 और 4, यानी 7 और 4 पर बैटरी लगेगी। इनपुट जो है इसकी इन्वर्टिंग या नॉन इन्वर्टिंग जो है वो 2 और 3 होंगी, और आउटपुट हम इसकी 6 से लेंगे। अब आप देखते हैं ये ऑफसेट नील, ये एक ऑफसेट नील है 1 और एक ये है ऑफसेट नील। यहाँ पे जब आप कोई सर्किट जब इसको किसी सर्किट के तौर पर या एम्पलीफायर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तब हम इनको रीसेट कंडीशन के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। वो जब आप इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो आपके टीचर्स ऑफसेट नील के बारे में आपको मज़ीद जो है वो परफॉर्म करके दिखा देंगे इसका फंक्शन। और 8 पिन पर हम कोई कनेक्शन नहीं लगाते, ये कनेक्शन या यूँ कह लें कि 8 पिन बहुत ही ख़ास कंडीशंस में इस्तेमाल होने वाला एक कनेक्शन है। तो ये जो है आप देख सकते हैं ये 741 का ओरिजिनल सर्किट मैंने दिखा दिया आपको। अब नेक्स्ट चलते हैं। इट इज़ अ हाई इनपुट रेजिस्टेंस, बहुत ज़्यादा इनपुट रेजिस्टेंस मेगा ओम्स में। अगर प्रैक्टिकली बोलूँ तो मेगा ओम में, अगर आइडियली बोलूँ तो इन्फिनिट होती है। और इसी तरह इट हैज़ लो आउटपुट रेजिस्टेंस, आइडियली बोलूँ तो 0 वरना फ्यू ओहम, ओरिजिनली बोलूँ तो फ्यू ओहम होती है। इट इज़ यूज्ड विद अ डुअल सप्लाई, ये 2 सप्लाईज के साथ इस्तेमाल होता है। यानी मसला इसका कुछ इस तरह है कि यहाँ पे एक V प्लस जैसे ये लगा हुआ है V माइनस है, तो यहाँ पे बैटरी का माइनस टर्मिनल लगेगा और पॉजिटिव टर्मिनल उस बैटरी का ग्राउंडेड कर देंगे। इसी तरह यहाँ पे V प्लस लगा हुआ है तो यहाँ पे एक और बैटरी लगेगी जिस बैटरी का यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल लगेगा और उसका नेगेटिव ग्राउंडेड कर देंगे। यानी इस दोनों टर्मिनल्स पे एक ही बैटरी भी लग सकती है और 2 अलग अलग बैटरीज भी लग सकती हैं। और याद रखिएगा कि इसके मैक्सिमम और मिनिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज आपके सामने है। ये 3.5 से वैसे लेकर 12 वोल्ट तक इसको दिए जा सकते हैं। और यहाँ पे जनरली इसको कहते हैं 5 to 12 वोल्ट, वैसे 3.5 से भी ऑपरेट हो जाता है। तो नेक्स्ट देखिए कि ओपन लूप गेन बहुत हाई होती है। इसको मैं बताता हूँ कि ये ओपन लूप गेन क्या होती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो आप ये देखें कैरेक्टरिस्टिक इसकी, अब मैंने आपको बताया इसके 2 टर्मिनल इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग, तो अपने नाम से ही जाहिर है। अगर आपने इनपुट दी इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे तो वह एम्पलीफाई होके मिलेगी आपको, जैसे ये नज़र आ रहा है। और बिल्कुल आप देखें वो इनपुट की तरह ही होगी, एम्पलीफाइड होगी लेकिन इनपुट की तरह ही होगी। लेकिन अगर इनपुट दिया आपने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर तो आप देखेंगे कि
क्या होगा कि ये 180 के फेज शिफ्ट पर जो है कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये बस इनका सिग्नल है, ठीक है। और इन दोनों के दरमियान सेवरल मेगा ओहम जो है वो रेजिस्टेंस होती है, मैंने बोला, और अगर आइडियली बोलूँ तो ज़ीरो होती है। द हाई रेजिस्टेंस फॉरबिड्स एनी करंट फ्लो बिटवीन टू चार्ज इनपुट्स, यानी क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत हाई है तो मकसद बता दिया, ताकि इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग के दरमियान मामूली सा भी करंट फ्लो ना करे, यानी ये माइक्रो एम्पेयर्स में फ्लो करता है अगर करे भी तो। इट्स आउटपुट रेजिस्टेंस इज ओनली अ फ्यू ओहम्स एंड इज बेसिकली द रेजिस्टेंस बिटवीन आउटपुट एंड इन टर्मिनल एंड ग्राउंड टर्मिनल। ये भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इट्स ओपन लूप गेन इज OAL इज गिवन बाई, ये देखें जी, आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाई डिफरेंस ऑफ इन्वर्टिंग वोल्टेज टू नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज। असल में मसला क्या है कि इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग में बहुत माइनर फ़र्क होता है, इतना माइनर कि यहाँ 10 की पावर -3 या 5 आ जाता है। तो ऑब्वियसली जब ये नीचे 10 की पावर -3 या -5 आएगा तो वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो उसका करंट का जो गेन है वो 10⁻5 तक पहुँच जाता है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप ये देख सकते हैं, ये आउटपुट टर्मिनल और ये एक ग्राउंडेड टर्मिनल है। तो ये आउटपुट और ग्राउंडेड टर्मिनल का आप देख सकते हैं जो बीच में ये रेजिस्टेंस है ये बहुत जो है कम होती है, और आइडियली बोलें तो बिल्कुल फ्यू ओहम होती है। और ये इनपुट रेजिस्टेंस अगर आइडियली बोलें तो इन्फिनिट होती है, वरना ओरिजिनली बोलें तो ये सेवरल मेगा ओहम्स के बराबर होती है। नेक्स्ट चलते हैं जी, देखें ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। जब भी इसको इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पे इस्तेमाल करना है ना, तो बैटरी इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगानी है, ये देखें ये लगी हुई है, ठीक है। और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को कर देना है ग्राउंड, तो ये ग्राउंड हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट इसकी खासियत, ये आप देख सकते हैं ये वर्चुअल ग्राउंड है। वर्चुअल ग्राउंड क्या है कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो इनके दरमियान बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है, बहुत माइनर, यानी अगर मैं इसको माइनस करूं तो मिली एम्पेयर टू माइक्रो एम्पेयर इनके दरमियान डिफरेंस होगा, तो वो ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर ही हुआ ना। ये देखें मैंने इक्वलिटी का साइन कैसे लगाया है, इस साइन का मतलब होता है जस्ट इक्वल टू ज़ीरो, यानी जस्ट इक्वल का मतलब है तकरीबन बराबर, यानी 100% बराबर नहीं, तकरीबन। तो ये दोनों यहाँ बराबर हो गए, ये देखें। अब यानी हमने इसको ग्राउंडेड किया, ग्राउंड का मतलब ज़ीरो पोटेंशियल, तो जो टर्मिनल नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे पोटेंशियल होगा वो ही इन्वर्टिंग पे ऑलमोस्ट क्रिएट हो जाएगा। इसी प्रिंसिपल को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है R1 से, तो ये V इन है और यहाँ ज़ीरो है, तो ये क्या हो जाएगा V इन -0, तो ये करंट आ जाएगा यहाँ पे, ये देखें। और इसी तरह R2 के क्रॉस निकालना है, तो ये ज़ीरो है और आउटपुट है, तो 2 वोल्टेज R2 के क्रॉस और 2 वोल्टेज आ गए R1 के क्रॉस, तो ये जाएगा 0 - V आउट। तो जब ये 0 - V आउट करेंगे तो I2 निकल आएगा, 0 - V आउट यानी -V0/R2, ठीक है जी। अब असल में ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड बन रहा है, यानी ये वाला पॉइंट, अब यहाँ पे एक करंट एंटर हो रहा है I1 और यहाँ से एक करंट निकल रहा है I2, तो हमने KCL लगाया। तो KCL यही कहता है ना, एक नोड में जो है जितने करंट एंटर होंगे उनका सम बराबर होगा उन करंट्स के जो उसमें से निकल रहे होंगे। तो भाई ये नोड है, नोड क्या होता है, वो पॉइंट जिस पॉइंट पर 2 या 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंसेस आपस में मिल रही हों उसको नोड कहते हैं। तो ये देखें, अब इसको हमने कंपेयर कर दिया, ये और ये कंपैरिजन कर दिया, हमने गेन बनाना है तो ये गेन बन गया। अब ये क्लोज लूप गेन है, ये याद रखिएगा, ओपन लूप गेन नहीं है। क्लोज लूप गेन क्या होता है, ये देखें, ये इनपुट टर्मिनल का एक कनेक्शन R2 के ज़रिए आउटपुट से जुड़ा हुआ है ना, अगर इनपुट का कोई भी कनेक्शन हो आउटपुट के साथ तो उस वक्त जो आप गेन निकालेंगे वो क्लोज लूप गेन होगी। और जो अगर यहाँ से यहाँ कोई कनेक्शन ना हो, यानी आउटपुट और इनपुट का आपस में कोई कनेक्शन ना हो, तो उस वक्त जो गेन निकालेंगे वो ओपन लूप गेन होगी। तो यहाँ तो कनेक्शन है ना, तो ये क्लोज लूप गेन है। नेक्स्ट देखें जी, गेन ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर
तो ये हमारे पास, और ये माइनस साइन हमें बता रहा है कि ये इन्वर्ट हो चुका है। देखें जी सिग्नल। अब नेक्स्ट है ओपन लूप एज अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो ये याद रखिएगा, बैटरी ये देख लें कहाँ लग गई, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर, और इसको ग्राउंड कर दिया। अब इन्वर्टिंग टर्मिनल को हमने ग्राउंड कर दिया, सर्किट अभी भी वही है, सिर्फ बैटरी की पोजीशन चेंज कर दी हमने। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास देखें और मैंने अभी आपको बताया इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग आर वर्चुअली एट द सेम पोटेंशियल। तो ये हम कंसिडर करते हैं। अगर ये हम कंसिडर ना करें तो हम इस पर KCL नहीं लगा सकते और इक्वेशन भी नहीं बना सकते। तो ये हमें कंसिडर करना ही होता है। अब ये देखें, ये दोनों पे सेम पोटेंशियल आ गया, तो हमने फिर वही R1 निकालना है। अब R1 के क्रॉस 2 वोल्टेज हैं, यहाँ 0 इस एंड पर जो ग्राउंडेड है, और ये जो इन्वर्टिंग R2 से जुड़ा हुआ है यहाँ पे V इन है, क्योंकि हमने कहा ना इस वाली इक्वेशन में, ये देखें कि इन्वर्टिंग पे भी V इन है और नॉन इन्वर्टिंग पे भी V इन है। तो इसलिए यहाँ से जब आप R1 निकालेंगे तो ये क्या निकलेगा, 0 माइनस V इन, तो ये निकलेगा V इन ओवर R1 माइनस V इन ओवर R1 भी निकल आएगा। और यहाँ से जब निकालेंगे तो ये क्या निकल आएगा आपके पास, V इन माइनस V आउट ओवर R2। तो ये 2 करंट निकल आएंगे। जब इन दोनों करंट्स को आप कंपेयर करेंगे तो ये आपके पास क्लोज लूप गेन आ जाएगा। आप ज़रा गौर कर लें कि नॉन इन्वर्टिंग है ना, तो इसका सिग्नल तो इन्वर्ट हुआ ही नहीं, यहाँ तो माइनस का कोई साइन ही नहीं है, तो इसलिए ये भी क्लोज लूप गेन है और ये नॉन इन्वर्टिंग है। नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एज अ कंपैरेटर। अच्छा, बुक में इसका नाम ये नहीं लिखा हुआ, बुक में इसका नाम सिर्फ क्या लिखा हुआ है हमारे पास, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ इन कंपैरेटर। लेकिन मैंने जानबूझ के क्या लिखा है, नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ कंपैरेटर। क्यों लिखा है अभी बताऊंगा। ये देखें जी, द ऑपरेशनल एम्पलीफायर वोल्टेज कंपैरेटर कंपेयर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 इनपुट्स एंड डिटरमिन विच इज़ द लार्जेस्ट ऑफ 2। यानी कंपेयर है, कंपैरेटर है ना, तो अपने नाम से ही जाहिर है कि ये कंपेयर करेगा 2 या 2 से ज़्यादा वोल्टेजेस को। कैसे करेगा जी, ये देख लें। तो इस केस में जब नॉन इन्वर्टिंग, आपने कहना ना नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, तो नॉन इन्वर्टिंग पे क्या लगाने हैं, रेफरेंस वोल्टेज, और जिस वोल्टेज को कंपेयर करना है यानी V इन कह लें, इनपुट वोल्टेज कहाँ लगाना है आपने, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पे, और ये रियोस्टैट ही इसको वेरी करेगा। कभी ये V इन को ज़्यादा कर देगा, कभी V इन को कम कर देगा। तो ये देखें जी, ये हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया कि जब ये देखें V इन हाई हो जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा रेजिस्टेंस ज़्यादा कंसिडर कर लेगा, तो V इन जब ज़्यादा हो जाएगा इससे तो क्या होगा, ये देखें, ये मैंने लिख दिया। जब इन्वर्टिंग वोल्टेज नॉन इन्वर्टिंग से बड़ा होगा, यानी V इन V रेफरेंस से बड़ा होगा, तो यहाँ पर आउटपुट नेगेटिव मिलेगी हमें। तो हमें आउटपुट क्या मिलेगी, नेगेटिव। असल में इसके ना ऑपरेशन में बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ है, जब ये कंडीशन होगी ना, V इन इज़ ग्रेटर दैन V रेफरेंस, तो ये करेगा क्या, इसका इंटरनल सर्किट ये करेगा कि ये पॉजिटिव VCC को रोक लेगा और नेगेटिव VCC को यहाँ अपेयर कर देगा, और बिल्कुल इसका उल्ट यहाँ करेगा। अगर इनपुट वोल्टेज जो हैं वो रेफरेंस वोल्टेज से छोटे हो गए तो ये क्या करेगा कि ये फिर नेगेटिव वोल्टेज को ब्लॉक कर लेगा और ये जो पॉजिटिव VCC है इसको आगे अपेयर कर देगा। तो ये इसकी इंटरनल फंक्शन की खासियत है, और इंटरनल फंक्शन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ब्लैक बॉक्स सर्किट है। ब्लैक बॉक्स इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसे सर्किट्स को कहा जाता है जिनके इस्तेमाल का तो हमें पता होता है, लेकिन उनके इंटरनल ऑपरेशन को हम स्टडी नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखते हैं जी। तो यहाँ पे आप देख लें, ये भी मैंने बिल्कुल ऐसे ही बनाया। जब ये देखें V इन ग्रेटर होता, जब ये होता है कम होता है तो ये पॉजिटिव हो जाती है, और जब ये ज़्यादा होता है तो फिर ये लो हो जाता है, यानी नेगेटिव हो जाता है। और ये देखें, ये इसकी वेव फॉर्म भी बना के दिखाई मैंने 0101 की फॉर्म में। नेक्स्ट चलते हैं जी हमारे पास ज़रा। अब ये देखें एज अ नाइट स्विच, तो हम इसको स्विचिंग के लिए असल में इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम स्विचिंग के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। ये वो सर्किट है जिसमें हम इसको स्विचिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब ज़रा आप गौर करें
कि R1 और R2 ये दो रेजिस्टेंसेस हैं, ये LDR यानी लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस LDR का मतलब है, और R3 ये भी दो रेजिस्टेंस है, और ये बैटरी लगी हुई है VCC। तो ये याद रखें R1 और R2 मिलके क्या बना रहे हैं, एक पोटेंशियल डिवाइडर बना रहे हैं। तो पोटेंशियल डिवाइडर बना रहे हैं, और R2 कहाँ लगा हुआ है ज़रा गौर कर लें। R2 लगा हुआ है इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। तो R2 के क्रॉस रेफरेंस वोल्टेज आएंगे, R2 के क्रॉस। तो ज़रा आप गौर कर लें कि क्योंकि R1 और R2 सीरीज़ में है तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये हो गई, तो हमें पहले इसका करंट निकालना है। तो करंट क्या है, VCC ओवर R इक्विवेलेंट। तो ये करंट आ गया, ये देखें I इज़ इक्वल टू VCC ओवर R1 प्लस R2, क्योंकि इक्विवेलेंट है। तो अब हमें निकालना है रेफरेंस वोल्टेज। तो रेफरेंस वोल्टेज तो R2 के क्रॉस है ना, R2 के क्रॉस है। तो ये VR इज इक्वल टू I इंटू R2 हो गया, और I की ये वैल्यू जब मैंने लगाई यहाँ तो ये निकल आया हमारे पास रेफरेंस वोल्टेज, और रेफरेंस वोल्टेज हमेशा फिक्स रहेगा। ये देखें जी, ये उसका एक सर्किट भी मैंने आपको बना के दिखा दिया। और ये देखें, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगा हुआ है, कंपैरेटर ये दो रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं, और ये लगी हुई है हमारे पास LDR, और एक रेजिस्टेंस ये बल्ब की सूरत में लगी हुई है, और ये इनपुट बैटरी भी आपको नज़र आ रही है। तो ये एक कंपैरेटर का सादा सा सर्किट है जो ब्रेड बोर्ड पे टीचर्स आपको इजीली बनवा सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं ज़रा। ये देखें LDR ऐसी रेजिस्टेंस है जो लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। दरअसल आप इसको ये समझ लें कि ये सोलर सेल है। ये क्या है, सोलर सेल। तो सोलर सेल कब रेजिस्टेंस उसकी कम होती है, जब उस पर रोशनी पड़ती है, और जब रोशनी नहीं पड़ेगी तो क्या होगा, उस पर करंट नहीं आएगा। अब क्योंकि LDR और ये भी देखें किस में है, सीरीज़ में। तो मैं एक नए सर्किट से आपको दिखा देता हूँ। अब ये LDR और ये R3 ये सीरीज़ में है, तो ये देखें ये सीरीज़ में आ गए, ठीक है। और अब हमने इनके लिए भी करंट निकाल लिया। और सीरीज़ में क्यों लगा रहे हैं हम, करंट क्यों निकाल रहे हैं, हमें पता है कि सीरीज़ में करंट सेम रहता है। हमें पता है कि सीरीज़ में करंट सेम रहता है। अब ये इक्विवेलेंट की वैल्यू लगाई तो ये करंट आ गया। अब जो रेफरेंस वोल्टेज थे वो तो R2 के क्रॉस थे, लेकिन जो V इन होंगे यानी V प्राइम या V इन वो R3 के क्रॉस होंगे। तो ये देखें ये आ गए। अब यहाँ से आप ज़रा गौर कर लें, V प्राइम RL के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डे टाइम में क्या होगा, व्हेन लाइट इज़ फॉलिंग अपॉन द LDR RL इज़ स्मॉल। जब RL स्मॉल होगा तो V प्राइम ज़्यादा होगा ना रेफरेंस वोल्टेज से। तो अभी हमने कहा कि माइनस VCC रिसीव होगी। अब असल में होगा क्या कि एक सर्किट होता है जिसको हम कहते हैं रिले सिस्टम। यहाँ ये जो V आउट है ना, इसके आगे पहले रिले लगेगी। रिले हम अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन कर सकते हैं कि उसकी हमारी मर्ज़ी है, चाहे वो पॉजिटिव पे जो है ऑपरेट करे, चाहे वो नेगेटिव वोल्टेज पे ऑपरेट करे। तो यहाँ हमने जब कंपैरेटर बनाना है ना, तो हमने ऐसा इसको डिज़ाइन करना है कि ये सिर्फ पॉजिटिव वोल्टेज पे ऑपरेट करे। तो रिले देखेंगे, इसको जब माइनस VCC मिलेगी तो ये ऑपरेट ही नहीं करेगा, ये आगे करंट जाने ही नहीं देगा लाइट पैनल तक, तो लाइट्स ऑफ रहेंगी। लेकिन जब रात हो जाएगी, RL बिकम लार्जर, जब ये लार्जर V प्राइम डिक्रीज़ हो जाएगा। तो जब V प्राइम डिक्रीज़ होगा तो क्या होगा, V प्राइम लेस देन रेफरेंस वोल्टेज, अब पॉजिटिव आउटपुट हो जाएगी। तो रिले हमने अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन की है ना, विच एनर्जाइजेज द रिले सिस्टम। ये देखें, यानी पॉजिटिव वोल्टेज लेके रिले फ़ौरन सिग्नल लेगा कि अब करंट आगे लाइट पैनल को देना है। तो रिले जो यहाँ लगी हुई है आउटपुट पे, वो करंट आगे लाइट पैनल को भेज देगी। जब करंट आगे लाइट पैनल को चला जाएगा तो लाइट्स ऑन हो जाएंगी। और दिन के वक्त जब सुबह का वक्त होगा इसका उलट, तो आप खुद सोचें कि जैसे ही रोशनी फैलना शुरू होगी, रिले को फिर से नेगेटिव वोल्टेज मिलेंगे, वो लाइट्स को खुद ब खुद ऑफ कर देगा क्योंकि वो करंट ब्लॉक कर लेगा रिले। तो इस तरह ये नाइट स्विचिंग हो जाती है, इसकी ऑटोमेटिक स्विचिंग। नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास है डिजिटल सिस्टम। तो डिजिटल सिस्टम क्या है, आप ये देखें, अ डिजिटल सिस्टम डील्स विद द क्वांटिटीज और वेरिएबल्स विच हैव ओनली टू डिस्क्रीट वैल्यूज़ और स्टेट्स। यानी एक डिजिटल सिस्टम में या तो स्विच है तो ऑन है या ओपन है, क्लोज है या ओपन है, ऑन है या ऑफ है, स्टेटमेंट है तो येस है या नो है, उसमें कोई दरमियान वाली बात ही नहीं है। ये एनालॉग सिस्टम में होता है। जैसे आप देख सकते हैं
जो सुइयों वाली घड़ी है जिसमें नीडल्स लगी होती हैं वो एनालॉग सिस्टम है, और जो डिजिटल वॉच है जिसमें नंबर आ रहे होते हैं वो डिजिटल वॉच है, वो आपको एग्जैक्ट बताती है। अच्छा, एडीसी, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट, डीएसी। एडीसी और डीएसी दोनों सर्किट्स मौजूद हैं जो एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए हमें जिस सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है उसको हम कहते हैं बुलियन अलजबरा। और बुलियन अलजबरा के दो ही वेरिएबल होते हैं, 1 और 0। और पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम मोबाइल का, कंप्यूटर का, हर किस्म का ये बुलियन अलजबरा के ज़रिए जो है ऑपरेट हो रहा है। हत्ता कि ये मैथमेटिकल ऑपरेशन तक जो हैं वो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब बुलियन अलजबरा के ज़रिए ही ऑपरेट हो रहे हैं। तो ये देखें, ये सारा जो डिजिटल इतना कॉम्प्लेक्स सर्किट है ये सारा 0101 की फॉर्म में ऑपरेट होता है। और ये आईसीज देखें कि इनकी कितनी कितनी ज़्यादा टर्मिनल्स हैं। हमने तो 7418 टर्मिनल पिन पढ़ी ना, इनकी पिन्स देखें कितनी ज़्यादा है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लॉजिक गेट्स, द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच इम्प्लीमेंट द वेरियस लॉजिक ऑपरेशंस। तो और गेट, एंड गेट और नॉट गेट, इनको फंडामेंटल कहते हैं, यानी ये सबसे बेसिक गेट है। नॉर और नैंड को यूनिवर्सल गेट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि नॉर और नैंड बाकी सारे गेट बना देते हैं। यानी अगर आपके पास सिर्फ नॉर और नैंड है ना, या सिर्फ नॉर है, तो आप नॉर से बाकी चारों बना सकते हैं। इसी तरह आपके पास सिर्फ नैंड गेट है तो नैंड गेट से भी आप बाकी चारों गेट्स बना सकते हैं। ठीक है जी। और ऑपरेट होते हैं ये बुलियन अलजबरा के ज़रिए, मैंने बोल दिया। तो ये देखें, ये वो सारे गेट हैं। ये एंड गेट है, इसका सिंबल है ए एंड बी, ये इसको सिंबल है। ये डॉट नहीं पढ़ना है, इसको एंड पढ़ना है। और ज़रा गौर देखें, 0 0 पे 0, 0 1 पे भी 0, 0 0 0 1 पे भी 0 और 1 0 पे भी 0। तो ये कब होगा? सिर्फ 1 1 1 पे होगा। यानी आप दो स्विचेस लगा लें सीरीज़ में तो वो ए और बी स्विचेस होंगे। तो आप खुद सोचें, जब दो स्विचेस सीरीज़ में होंगे तो एक ओपन होगा, एक क्लोज़ होगा, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। जब तक दोनों क्लोज़ नहीं होंगे, जब तक बल्ब ऑन नहीं होगा। ठीक है। और ये इसका नैंड गेट है। आगे अगर इसके इन्वर्टर लगा दें तो ये नैंड गेट बन जाएगा। और ये देखें, इसकी ये सारी इनपुट, ये नॉट गेट की खासियत है कि ये सारी इनपुट को इन्वर्ट कर देता है। 0 को 1 कर देता है और 1 को 0। तो ये देखें, जो 0 था वो 1 हो गया, जो 1 था वो 0 हो जाएगा। ये देखें, ये इसकी सारी इनपुट्स को इन्वर्ट कर देगा। इसी तरह ये और गेट है। और गेट पैरेलल सर्किट है। जैसे आपके घरों में स्विचेस होते हैं, ये पैरेलल लगे होते हैं। तो आप अगर एक स्विच ऑफ हो तो दूसरा स्विच तो ऑन हो सकता है ना। जैसे एक स्विच को आपने ऑफ कर दिया तो दूसरे को ऑन कर लिया, दूसरे को ऑन कर लिया तो पहले को ऑफ कर दिया, एक ही बात है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, 0 0 पे सिर्फ ये 0 होगा, 0 1 पे भी 1, 1 1 पे भी 1 और 1 0 पे भी 1। अब इसके आगे भी इन्वर्टर लगा दें तो ये इसकी सारी इनपुट्स को इन्वर्ट कर देगा। और इसी तरह ये एक एक्सक्लूसिव गेट होता है जिसका ये सर्किट है, ज़रा ये देख लें। ये एक्सक्लूसिव गेट का बुलियन एक्सप्रेशन भी है ये वाला हमारे पास। और ये इसका सिंबल है, शॉर्ट सिंबल। तो ये सिर्फ उस वक़्त 1 देता है XOR गेट जब दो इनपुट डिफरेंट लेवल पे हों। अगर 0 0 होगी तब भी 0, और अगर इनपुट 1 1 होगी तब भी 0। तो आप ये देखें, ये सिर्फ किस वक़्त आपको देगा, ये आपको किस वक़्त देगा 1 आउटपुट, जब दो इनपुट डिफरेंट लेवल्स पर होंगी। और ये है बफर। ये भी देखें, बफर बिल्कुल किसकी तरह होता है? नॉट गेट की तरह। लेकिन नॉट गेट इन्वर्टर है ना, ये 1 को 0, 0 को 1। तो बफर ये नहीं करता, बफर 0 को 0 और 1 को 1 नहीं रखता है। तो ये इससे हमारे पास डिजिटल सिस्टम था। अब देख लें कि मैंने इसको यूनिवर्सल गेट क्यों कहा। ये देखें, ये नैंड गेट है। अगर नैंड गेट की इनपुट्स को आपस में जॉइंट करके एक बना दिया जाए तो वो इन्वर्टर बन जाता है। तो ये इन्वर्टर बन गया। और ये देखें, ये वाला इन्वर्टर एक नैंड गेट के आगे लगा दें तो वो एंड गेट बन जाएगा। नैंड की जगह एंड हो जाएगा, क्योंकि ये इन्वर्टर और फिर इन्वर्टर, तो ये नैंड हो जाएगा। और ये देखें, अगर नैंड गेट को दो इन्वर्टर में कन्वर्ट करके इस तरह करेक्ट कर दें जैसे मैंने डायग्राम बनाई है, तो ये और गेट बन जाएगा। आप इसकी इनपुट पे 1 0 0 1 1 1 और 0 0 सिग्नल दे के देख लें, आपको आगे ट्रूथ टेबल किसका मिलेगा? और गेट का। और इसी तरह ये और गेट देख लें, सेम बिल्कुल जैसे ये जुड़ा हुआ है नैंड गेट, उसी तरह ये क्या जोड़ दिया हमने, और गेट।
तो सॉरी नॉर गेट, तो ये नॉर गेट ने क्या बना दिया, एंड गेट। ये देख लें हमने क्या किया, नॉर गेट से एंड बना लिया और नैंड गेट से और गेट बना लिया, इसलिए इन दोनों गेट्स को, नॉर और नैंड को, यूनिवर्सल गेट्स बोलते हैं। ये उसकी कुछ एप्लीकेशन है। ये देखें ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में ये एप्लीकेशन इस्तेमाल होती है। तो आप देख सकते हैं जब एक ख़ास लेवल पे पानी भर जाता है और मशीन घूम जाती है और मैल निकल जाता है तो वो मशीन खुद ही बोल उठती है ना, तो वो इस गेट सिस्टम का कमाल है। और इसी तरह ये देखें ये डिजिटल काउंटर मशीन का कमाल है। तो ये डिजिटल काउंटर भी गेट्स के ज़रिए ज़रा कॉम्प्लेक्स सर्किट हैं, लेकिन आप इतने कॉम्प्लेक्स ना बनाएं, आप और आसान सर्किट बना सकते हैं। ये सिर्फ मैंने एग्जांपल के लिए दिए हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।